Today we will discuss the literary term stream of consciousness. Stream of consciousness. Actual में the term stream of consciousness first used by कह लीजिए coined by कह लीजिए term used by कह लीजिए in 1890 by William James, also called the father of American psychology. जेम्स ने जो है इसको सबसे पहले जो है इस टर्म को यूज़ किया था और जो कि अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर जाना जाते हैं. इन 1918 द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट राइट बाय मे सिंक्लियर. एक मे सिंक्लियर थे, उन्होंने जो है 1918 में जो है सबसे पहले इसका अप्लाइड किया था और वो नावल था पिलग्रिमेज. ओके, एक्चुअल में अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम देखें तो इट इज़ ए नरेटिव डिवाइस. अगर हम इसको कंप्रेहेंसिव वे में बोले तो इट इज़ ए नरेटिव डिवाइस. व्हाट इज़ नरेटिव डिवाइस? क्या होता है ये? जैसे कोई एक बोलने वाला होता है, वो अपनी पूरी कहानी कह देता है शब्दों में, तो उसे नरेटिव वॉइस कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा इंटीरियर मोनोलॉग. इट इज सिमिलर टू इंटीरियर मोनोलॉग, बट लिटिल बिट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग. तो अगर हम नैरेटिव डिवाइस को देखें तो इट इज़ ए टेक्निक बाय राइटर. एक टेक्निक होती है राइटर की लिखने की. ठीक है, इसमें एक जो कैरेक्टर होता है वो बोलता जाता है, एक कहानी का रूप लेके उस चीज़ को जो है उसको क्या कर देता है, वर्णन कर देता है. एक्चुअल में अगर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, हम इसका वर्बल जो है अगर हम मीनिंग देखें तो इट इज़ अ फ्लो ऑफ थॉट्स. क्या है ये? फ्लो ऑफ थॉट्स कंटिन्यूअस वे, इन कंटिन्यूअस वे. ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो ये जो है किसी भी व्यक्ति की, पर्सन की जो है फ्लो ऑफ थॉट्स को कंटिन्यूअस वे में जब लिखा जाता है एक बार में, दैट इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इससे क्या कहा जाता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. यानी वो जगा हुआ भी है. ठीक है, उसने जो है उसके मन में कोई थॉट आ रहे हैं, सबसे पहले उसने जो है अपने बचपन की यादों को उसने जो है याद किया, और फिर देन उसने अपनी जवानी के दिनों को याद किया, फिर देन वापस वो बचपन की यादों में चला गया, और उसको अगर वो एक पेज पे लिख देता है, ठीक है, तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. यानी उसने जागते हुए अवस्था में, जगते हुए दिमाग को जो है क्या दे दिया? एक राइटिंग फॉर्म दे दिया. तो हम जनरल वे में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का अर्थ इस तरह से ले सकते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द कॉन्शियस माइंड. ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ थॉट्स, यानी थॉट्स आते जा रहे हैं एंड वी आर राइटिंग. ठीक है, हम लिखते जा रहे हैं. ठीक है, और वो कॉन्शियस माइंड में, ऐसा नहीं हम सोते हुए लिख रहे हैं, नो, कॉन्शियस माइंड हम जगे हुए हैं. ठीक है, और उस समय जो हम थॉट्स को हम लिख रहे हैं और वो जो थॉट्स निकल के आ रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. तो आई थिंक आप लोगों को है जो ये चीज़ जो है, ये टर्म थोड़ा समझ में आ गया होगा. तो अगर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखें तो इट कैप्चर द नेचुरल थॉट. जो भी नेचुरल थॉट है उसको क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेता है, और फिर हमारे माइंड में वो रह जाता है. देन उसको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. इसमें जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो भी नॉवेलिस्ट है, एक्चुअली नॉवल में ज़्यादा यूज़ होता है इसको, तो जो भी नॉवेलिस्ट है उसको जब यूज़ में लेता है तो देयर इज़ नो प्रॉपर स्टाइल एंड देयर इज़ नो प्रॉपर ग्रामर. ठीक है, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है. वहाँ जो थॉट्स आ रहे हैं उसको वो रिटर्न कर देता है. तो अगर हम देखें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो क्या होता है? इसका एक शाब्दिक अर्थ हम अगर लें, वर्बल वर्ड लें, तो इट इज़ ए जागते हुए सोचना. नाउ इन term stream of consciousness is a narrative mode or method that attempts to depict the multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind. The term was coined by William James, and in 1918 the novelist May Sinclair first applied
the term in 1920. Stream of consciousness in a literary context. अगर हम लिटरली टर्म को देखें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसका जो है, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाए कि ये फर्स्ट कहाँ से आया है, विलियम जेम्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया, बट इट वॉज अप्लाइड बाय मे सिंगलियर फर्स्ट इन 1920. क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर? लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? It is a narrative device, as we discussed earlier, that attempts to give the written equivalent of the character's thought process either in a loose interior monologue or in connection to his or her action. यानी जो भी वो एक्शन सोच रहा है, ठीक है, उसको क्या कर देना, एक थॉट दे देना, ठीक है, एक नरेटिव थॉट दे देना. Stream of consciousness writing is usually regarded as a special form of interior monologue. और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, इसको हम एक तरह का स्पेशल फॉर्म आते हैं ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग का. इट इज करेक्टराइज्ड बाय एसोसिएटिव लीप्स इन थॉट एंड ऑफ सम और ऑल पंक्चुएशन. इट इज ए मेथड ऑफ एक्शन दैट डिस्क्राइब हैपनिंग्स इन द फ्लो ऑफ थॉट इन द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर्स. क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग? कॉन्शियसनेस राइटिंग के क्या क्या एग्जाम्पल है? बहुत अच्छे बड़े बड़े एग्जाम्पल रहे हैं. सम ऑफ आई एम डिस्कसिंग विथ यू. जेम्स जॉयस, इनका अलाइसिस था इन 1922, नावल लिखा था उन्होंने, अलाइसिस ऑफ जेम्स जॉयस. इट वॉज वेरी फेमस. देन मॉलॉय ऑफ सैमुअल बकेट 1951. देन वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ थी, बहुत बड़ी राइटर मानी जाती है, नॉवलिस्ट मानी जाती है. उन्होंने मिसेस डैलोवे नॉवल लिखा था. इसमें पूरी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो थ्योरी को उन्होंने यूज़ में लिया था. देन विलियम फॉल्कनर, और उनका नॉवल था एज आई ले डाइंग इन 1930. देन जैक कैरक, और उनका नॉवल था ऑन द रोड इन 1957. फर्दर डॉस्टोयेव्स्की, और ये नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, नॉवल वॉज नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, और इट वॉज रिटन इन 1864. So there are some examples of consciousness writing. Now when stream of consciousness used, कहाँ यूज़ की जाती, कब यूज़ की जाती है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ ए स्टाइल ऑफ राइटिंग डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ राइटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. कब शुरू करी गई ये? 20th सेंचुरी में. It aimed at expressing in words the flow of characters' thoughts and feelings in their minds. जो भी माइंड में चल रहा है किसी करेक्टर के, उसकी कोई भी थॉट्स है, उसकी कोई भी फीलिंग है, उसके माइंड में जो भी चल रही है, उसको जो है वो एक्सप्रेस किस वे में कर रहा है, ठीक है ना. इट इज़ नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. द टेक्निक एस्पायर्स टू गिव रीडर्स द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग इनसाइड द माइंड्स ऑफ करेक्टर. यानी किसी करेक्टर के माइंड में घुसकर, ठीक है, उसमें जो भी उसमें थॉट्स आ रहे हैं उनको उजागर करना, इम्प्रेस करना. इट इज़ नोन एज कॉन्शियसनेस. विच स्टोरी यूजेस द लिटरेरी टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेलावे बाय वर्जीनिया वुल्फ. मिसेस डेलावे था बाय वर्जीनिया वुल्फ इज ए नोन फॉर यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द राइटिंग. द नॉवल मिसेस डेलावे फॉलोज द थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स ऑन ए सिंगल डे इन लंडन. यानी वो जो मिसेस डैलोवे थी, वर्जीनिया वुल्फ जिन्होंने इसको लिखा है इस नावल को, मिसेस डैलोवे को, उन्होंने जो है उसके थॉट्स, उसके एक्सपीरियंस और उसकी मेमोरीज़ को पूरे एक दिन जब वो लंदन में रही, उसने घूमी फिरी, जो भी ये सब चीज़ें थी, उसने उसको एक नावल में किस तरह से एक्सप्रेस कर दिया. इट इज़ नोन एज द स्ट्रीम ऑफ, एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ consciousness. So student, at the end we may summarize that stream of consciousness is the name for a special mode of narration that undertakes to reproduce without a narrator's intervention the full spectrum and the continuous flow of a character's mental process in which sense perceptions mingle with conscious and half conscious thoughts, memories, expectations, feelings and random associations. It is described as the exact presentation of the process of consciousness. Everything is presented through an apparently unorganized succession of images
and ideas connected by association rather than by logical argument or narrative sequence. Some important examples are Pilgrimage by Dorothy Richardson, Lysis by James Joyce, Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. So, student, it was all about the literary term stream of consciousness. Thank you.